नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार क्या सच में बिहार के लिए बहुत काम कर रहे हैं और आगे भी उन्हें करते रहना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा, खास करके उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर के, उसके बाद सियासी संग्राम छिड़ा। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं, डॉक्टर सुनील है, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नितिन भारती जी हैं, आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। उपेंद्र कुशवाहा की हम बात करेंगे, शुरुआत आप ही से करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कल क्या लिखा, ट्वीट करके क्या लिखा? निशांत कुमार को तो पहले जन्मदिन की बधाई दी, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड की नई उम्मीद, निशांत को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं, ईश्वर उसे हमेशा स्वस्थ और प्रसन्नचित रखे। लेकिन उसके साथ नीतीश कुमार को एक ठोस फैसला लेना चाहिए पार्टी हित में, नहीं तो आगे जो परिणाम है वो काफ़ी, क्या लिखा उन्होंने, आगे ऐसा नुकसान हो सकता है, शायद ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी ना हो। ये ठोस फैसला लेना चाहिए। ठोस फैसला क्या लेना चाहिए? देखिए, एक तो जो भी संदेश आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पोस्ट के माध्यम से दिया है वो तो दिख रहा वो है। बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें इसका अलग से कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। और आज प्रेस वार्ता भी आयोजित थी जिसमें यही सवाल मीडिया के बंधुओं ने भी पूछा हमारे नेता से, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। और जो उन्होंने कहा मैं आपको फिर से उन सारी चीज़ों को आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने भी रखना चाहता हूँ। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि चूंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारे नेता का संबंध बहुत पुराना है, और केवल संबंध कहकर उसको सीमित करने की जरूरत नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के इस स्तर तक पहुंचाने में यदि तमाम नेताओं का जो कोई भी रोल रहा है तो उसमें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा का भी रोल रहा हाँ, है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। और उससे पहले भी, उसके स्थापना से लेकर उससे पहले समता पार्टी के साथ और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जो हमारे नेता का संबंध रहा है, वो राजनीतिक संबंध भले ही जिस रूप में हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमेशा उनके साथ बहुत प्रगाढ़ और मधुर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो आज अपनी बात कही, जब आपके मीडिया के ही बंधुओं ने ये सवाल पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता दल यूनाइटेड के ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने और जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों ने, क्योंकि उनके साथ हमेशा लगातार बातचीत होती रहती है और बहुत सहज है हमारे नेता से लोगों का मिलना, तो लोग आकर मिलते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। तो उन्होंने केवल इतना कहा है कि उनकी भावनाओं को मैंने अपना शब्द दिया है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये भावना जनता दल यूनाइटेड के समर्पित कार्यकर्ताओं और जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों की भावना है। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, जेडीयू के लोग ये मान रहे हैं कि पार्टी और सरकार एक साथ नहीं चला सकती है, इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, बहुत साफ है, हमारे नेता ने जो बात कही है वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर से उठ रही मांग को लेकर केवल अपनी बात स्पष्ट की है उन्होंने। और आप यदि नोट की चर्चा करें, आज किसी ने पूछा भी कि जो नोट में आपने जो बात लिखी है, तो नोट में भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई हमारे नेता को इस विषय पर, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे नेता शुचिता की राजनीति करते हैं। शब्दों और भाषा को लेकर उनका उनका शब्दों का जो चयन है और विषय है वो बिल्कुल सारगर्भित और ऐसा रहता है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक अन्य दल, क्योंकि आज हम उस दल के हिस्सा नहीं, हम एक अलग दल है, इसके बावजूद भी उस दल के विषय में अपनी बात रखना। और सबसे रोचक विषय है आलोक जी कि जिस दल के विषय में आदरणीय नेता ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह बात कही है, उसके मुख्य प्रवक्ता ने क्या कहा है? उसके मुख्य प्रवक्ता ने यह कहा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का अधिकार है सुझाव देना। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उन्होंने सुझाव दिया है उसका कोई विरोध जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी नहीं विरोध हुआ नहीं है, बात सही है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के और बदलते हालातों को लेकर के अक्सर वीआईपी पार्टी में आरजेडी हो, महागठबंधन खेमा हो, वो कहता रहा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर कह दिया कि हाँ, एक ठोस निर्णय लेना होगा। देखिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत दिनों से है कि हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक अवस्था होती है। उम्र के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक अवस्था शासन करने लायक, परफॉर्म करने लायक नहीं है। इसलिए वो तब भी वो गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। तो सरकार आईसीयू में है, अचेतावस्था में है और इस तरह के पूरा मिसमैनेजमेंट सरकार में है। तो इसी बात को आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है, लेकिन दोनों के इंटेंशन में फर्क है। हम राज्य हित में ये बात बोलते हैं जो आज के दिन में बात है, और हम भी कहते हैं
कि हर व्यक्ति को एज विथ ग्रेस, एज हो गया तो आप अगर नीतीश कुमार जी समय रहते रिटायरमेंट ले लें तो इतना उन्होंने काम किया है कि उनके नाम का सड़क, पुल, पुलिया, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब हो। ये तो आप मानते हैं उन्होंने काम बेहतर नहीं, किया? काम किया क्या, उसको समय हो गया पूरा। लेकिन अब यही कहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्यों किया। उपेंद्र कुशवाहा जी का इंटेंशन ये नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी आज उनको दर्द छाने लगा जदयू पार्टी का। अगर तो पिछले जो चुनाव हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही जदयू की यह हालत की कि वो 43 सीट पर सिमट गया, क्योंकि कुशवाहा वोट को वो आया 3000, 5000, 7000 काट लिए और ये कुशवाहा वोट जदयू का परंपरागत वोट था। तो सबसे ज्यादा डैमेज को जदयू किए, जदयू को डैमेज किए उपेंद्र कुशवाहा। आज उसके हिमायती बनते हैं। अरे वो अपनी पार्टी का देखें, अपने कार्यकर्ताओं का दुख दर्द देखें। अब कहीं उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा है कि नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे तो शायद इनके झोले में मुख्यमंत्री का पद चलाएगा, इसीलिए उन्होंने ये सुझाव दिया। नहीं, उन्होंने पार्टी को इशारा किया, पद छोड़ने को तो कहा नहीं। पार्टी का मतलब क्या होता है? जो पार्टी का आप दे दिए किसी को तो पार्टी सरकार से ऊपर पार्टी होती है। ये कहने से उनका मतलब उन्होंने वो कहते हैं कि सारे हमारे जदयू के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि वो अब संभालने की स्थिति में नहीं है। जब संभालने की स्थिति में पार्टी नहीं है तो सरकार कैसे हो सकते हैं? देखिए, डायरेक्टली नहीं कहा, उनके अंदर का है कि अगर तो कहे ना कि जेडीयू की भावना है, जो लोग कहना चाहते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। जेडीयू की भावना के पर इतना उन्हें दर्द होता है, जेडीयू के इतने बड़े शुभचिंतक होते तो जेडीयू के साथ पिछले बार तो जेडीयू को सबसे बेसी डैमेज तो वो किए। जेडीयू की हालत 43 सीट में समट गई। आज नीतीश कुमार जी की जो मानसिक स्थिति है वो इस कोण को पचा नहीं पाते कि मेरी इतनी सीट कम क्यों हो गई। इसी कारण से उनकी मानसिक स्थिति इस ढंग से हो गई। तो उसी मानसिक स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी करने वाले भी एक उसके एक फैक्टर वो भी हैं। और आज उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू के कार्यकर्ताओं का दर्द हुआ। अरे अपने कार्यकर्ताओं का दर्द देखें और उन्हें उनकी मंशा, चीजें ठीक बोल रहे हैं, हम सब पहले से बोल रहे हैं, लेकिन अभी परस्पर विरोधाभासी बात है। माने एक ही मनुष्य पार्टी के लिए सक्षम नहीं है हेड करने के लिए, सरकार के लिए है, संभव है। अगर ये स्टेप डाउन करेंगे तो एनडीए का सीएम फेज भी स्टेप डाउन करेगा। ये सोचते हैं कि उसमें मेरी दाल गलेगी। ये शो करता है लोग जी कि किस तरह आज एनडीए में सर फुटअव्वल है मुख्यमंत्री पद के लिए। चिराग पासवान कहते हैं बिहार मुझे बुला रहा है, हम 243 सीट पर लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का समझ ही लिया, जितना माँ झलक ब्लैकमेल करते हैं। तो एनडीए पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वहां पर एक केवल स्वार्थ बंधन है और हमारा महागठबंधन जो है वो चट्टानी एकता के साथ है। कोई परस्पर विरोधाभासी नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बराबर होती है, परस्पर लोग सब मिलकर साथ मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर साहब, अगर ये बात सच्चाई है कि एनडीए को कमजोर कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा 2020 में, तो उस वक्त आप भी जिस पार्टी में हो तो एनडीए को मजबूत कर ही रहे थे। ये तो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। तो परिस्थितियां आप जिस पार्टी में हो तो पार्टी एनडीए को मजबूत कर रहे थे। आज इतना दुख दर्द क्यों? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और प्रखर विद्वान भी हैं और जदयू के भी पुराने साथी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी के पूरे स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ा नहीं है या इसको ठीक से समझ नहीं पाए। गहरे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि 5 बार पढ़ना पड़ा। नहीं, वो मेरा केवल इतना कहना है कि जिन दो चीजों पर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, आपके अध्यक्ष ने इतने गहरे शब्द का इस्तेमाल किया है कि 3-4 बार पढ़ना पड़ रहा है। शब्द बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे लगता है कि जितनी बार पढ़े उतना मजा भी आ रहा है पढ़ने से, क्योंकि इसके अंदर के तमाम चीजों को समझने की एक नई परिस्थिति पैदा होती है जब आप इसको पढ़ते हैं। लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से क्षमा याचना के साथ। इन्होंने दो बातें जो कही वो दोनों इसमें है ही नहीं। हमारे नेता ने कहीं अपने इसमें स्वास्थ्य की चर्चा ही नहीं की है। पहली बात, वो तो विपक्ष वो कह रहे हैं नहीं, आप इन्होंने जब ये कहा कि चूंकि स्वास्थ्य के आधार पर ये पार्टी नहीं चला सकते तो इसी आधार पर, ऐसी बात तो इसमें लिखी ही नहीं गई। इन्होंने कहीं चर्चा ही नहीं की स्वास्थ्य के विषय में। और दूसरी बात, सीएम पद के विषय में जब ये कह रहे हैं तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको इस पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि अब बिहार को उनकी जरूरत है। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? ये जो एक मिनट आपको रोकेंगे, जब स्वास्थ्य पर आ पा रहे हैं तो ठोस निर्णय लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्या सच में जैसा तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो अचेत हो गए हैं, ये बात है? ठोस निर्णय क्यों लेना चाहिए? ये या वो थक गए हैं? ये विषय उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है। उन्होंने कहाँ से शुरुआत की है? उन्होंने कहा है जनता दल यूनाइटेड की उम्मीद निशांत कुमार को बताया है। मैं यही कह रहा हूँ कि
बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के सामान्य कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और जनता दल यूनाइटेड के जो समर्थक हैं, उनकी भावना को उन्होंने अपना शब्द दिया है। इससे इसके अतिरिक्त कोई और अर्थ लगाकर एक दोषारोपण करना मेरे नेता के प्रति, ये मेरे नेता के साथ अन्याय है। आप दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए ना, बड़ा ही हास्यास्पद है लोग। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा मंझे मंझा नेता तो हैं, वो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, ये भी बात है। और कार्यकर्ताओं की बात तो समझते हैं, पहले जेडीयू में भी रहे हैं। मुझे एक चीज और कहनी है आलोक जी, जब देखिए आप समझिए, वो बड़े ही मंझे हुए नेता हैं, इसलिए उनका कहना बहुत साफ है कि नीतीश कुमार जी, आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी और सरकार दोनों नहीं चला सकते हैं, पार्टी अपने बेटे निशांत को दे दीजिए और सरकार मुझे दे दीजिए। ये आपको कैसे पता? इसका मतलब क्या? एक व्यक्ति नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर कहेगा निशांत पार्टी को पता है, ये तो सही है। देखिए एक व्यक्ति अगर ये कहे कि पार्टी और सरकार चलाने लायक अब नहीं है, नहीं ऐसा कहा है क्या? नहीं, ऐसा कहा है क्या? ऐसा लिखा है, वो लाइन मत पढ़ के आदरणीय डॉक्टर साहब दोनों जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। ये बात है। उन्होंने क्या स्वास्थ्य के कारण लिखा है? स्वास्थ्य फिर ये अपने अर्थ उसमें अपना, सर आप डॉक्टर हैं ये मानता हूं, लेकिन हर जगह स्वास्थ्य कैसे घुसा सकते हैं? कुछ चीज अनरेड भी होता है, आप ये नहीं संभाल सकते हैं तो क्यों नहीं संभाल सकते? सारा बिहार जानता है, ये शर्म आप कैसे बताते हैं डॉक्टर? सुनिए, उनकी स्थिति पर कोई अब डिबेट नहीं है, ये कॉमन नॉलेज एग्जाम्पल। एक सीनियर अधिकारी के सर पर पब्लिकली गमला रख दें, कभी किसी महिला को स्टेज पर छूने लगे, एक राष्ट्रगान होने पर नीतीश कुमार जी ऐसा व्यक्ति अगर चुहलबाजी करे, अरे उस व्यक्ति का आपको पता है, नीतीश कुमार से व्यक्ति को एक एक शब्द का चयन में आलोक जी एक बैलेंस हुआ करता था। उस व्यक्ति से शालीनता क्या, वो व्यक्ति एक मूर्त थे, और वो व्यक्ति को देखिए राष्ट्रगान के समय चुहलकदमी और लोगों के सामने आप प्रधानमंत्री को पैर छूने लगना। देखिए उनके एक्टिविटीज पे अब कोई उसमें डिबेट होने की जरूरत नहीं है। और जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपसे पार्टी और सरकार दोनों नहीं चल रहा है, ये अनसेड, ये फिर गलत स्टेटमेंट है लोग जी। ये फिर से गलत स्टेटमेंट है कि स्वास्थ्य आपका संरक्षण चाहिए मुझे। हाँ तो संरक्षण मैं आप ही पा नहीं रहा हूँ। पहला बात तो ये कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आपसे पार्टी और सरकार नहीं संभाल, ये लाइन कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि समय आ गया है ठोस निर्णय लेने का, पार्टी और सरकार दोनों आप नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर से गलत बात है। कार्यकर्ताओं की भावना है। उन्होंने यह कहा कि सरकार में आपकी जरूरत है, के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? आप पढ़ के सुना दीजिए। परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण, पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण की बात उन्होंने कही है कि विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लेना चाहिए। यही उनके दल के हित में है। दल के हित में है। पार्टी और सरकार दोनों नहीं वो नहीं, उन्होंने कहा, यही कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, आपने पढ़ाई नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार से विनम्र आग्रह है कि परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। नहीं उसके आगे की लाइन पढ़िए, उसके आगे की लाइन पढ़िए। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य के आगे राज्य को आगे भी मिलता रहे। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ राज्य में अति आवश्यक है। समझे नहीं, ये परस्पर विरोध। भाई मेरे नेता ने जो कहा वो मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा ना कि राज्य सरकार और राज्य दोनों चलाना एक साथ नहीं, और क्योंकि सरकार की जरूरत है, सरकार में उनकी जरूरत है, यह भी कहा। लेकिन पार्टी को इसका अर्थ यह क्यों लगा लेंगे कि सरकार से भी आप हट जाइए? विपक्ष के लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कोई अर्थ लगा है, जबकि साफ साफ लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे मैच्योर्ड नेता से न 3 में न 13 में जदयू के कार्यकर्ताओं के प्रवक्ता बन गए। वो खुद डिसाइड कर तो भाई इस पे ऑब्जेक्शन जनता दल यूनाइटेड का आना चाहिए ना। जनता दल यूनाइटेड ने तो स्वागत किया है इस बात का। ठीक कहा, जेडीयू के मन के लायक लोगों को कहा। जेडीयू के मन के लायक क्या है? पूरे बिहार की जनता चाहती है, जेडीयू के प्रवक्ता क्यों? पूरे बिहार की जनता जानती है कि पार्टी और सरकार चलाने में वो सक्षम नहीं है। ये तो देखिए
मेरा ये कहना है कि यदि कोई ऑब्जेक्शन किसी दल के विषय में कोई बात कहने पर हो, तो दल का मुख्य प्रवक्ता आकर तो उसका समर्थन कर नहीं, रहा ये है। बात तो है। मैं समर्थन करता हूं उनके मैं- बाकी का, उनके बाकी उपेंद्र का कुशवाहा समर्थन कर रहा है। मैं समर्थन करता हूं। तो ये बहुत बहुत बात ठीक धन्यवाद। कर रहे मैं हैं। भी तो यही कह रहा हूँ कि बिहार ठीक को है, नीतीश कुमार की लेकिन जरूरत है। लेकिन उनके नहीं, कहने का मतलब इन्होंने है, कहा- उनके कहने का मतलब है नहीं, अब कहने का मतलब छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने- पार्टी भी छोड़ नहीं, नहीं, पार्टी को समझ आता है कि नहीं, कोई पहले पहले ये तय करें कि उपेंद्र कुशवाहा की बात का ये समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, विरोध कर कर रहे रहे हैं, हैं। कह रहा हूं। आपने समर्थन किया। अरे मैं तो अब कहा- एक शब्द मेरा सुन लिया नहीं, जाए। मैं तो कहा- यदि एक आपका सवाल है, आपने उनकी अक्षर बात से समर्थन नहीं किया। अब ये क्लियर अक्षर से समर्थन ये नहीं ये किया। तो सेलेक्ट ये सुनिए, एक सवाल तो सुन लीजिए पहले। नहीं, मेरा ये कहना है कि न तो सेलेक्टिव लिसनिंग हो सकती है, अपने हिसाब से आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा है बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रदेश को आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है, और इस पार्टी को जो उन्होंने सलाह दी है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी में उसमें जरूरत उसमें नहीं। स्वास्थ्य दाद देने की पर- नहीं, दाद- उसमें स्वास्थ्य की कहीं चर्चा नहीं है। दाद देनी पड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा के लिखने की, उनकी लिखने और की। दाद आपको कितना मुश्किल हो रहा है? नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं आपको है। मुश्किल ठीक नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो आप जानते हैं। मुश्किल तो इस बात का हो रहा है कि इसका समर्थन करें डॉक्टर साहब या विरोध मैं करें। सुनिए ना, सुनिए ना, समर्थन उपेंद्र कुशवाहा ने देखो, इतना बेहतरीन लिखा है, उनके लिखने की प्रशंसा करनी होगी कि अगर मैं यहाँ 3-4 पैनलिस्ट अभी और भी जोड़ लेता तो वो भी इसका खुलकर ये उद्वेदन अश्वत्थामा नहीं। हतो नरो वा कुंजरो, हाँ। इस तरह के वाक्य अश्वत्थामा का- हता, हाँ, इति गजब। बस वो तो समझ अश्वत्थामा मर गया, लेकिन वो एक हाथी है। गए। नहीं, यहाँ पर नहीं, ये ये चीज़ों गलत का ही बोलना। बिल्कुल गलत उदाहरण है। नहीं, बिल्कुल मैं गलत तो उदाहरण तारीफ है। कर रहा हूँ क्या उपेंद्र कुशवाहा जो लिखा नहीं, है। लिखा बहुत अच्छा समझ है। सब रहे हैं। लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन उदाहरण गलत है। नहीं, समझ सब रहे हैं लेकिन समझा नहीं पाएंगे। समझा नहीं पाए, समझ सब रहे हैं। हाँ। समझ सब रहे हैं। नहीं, आपको तो बड़ा आपको प्रसन्नचित आपको लग रहा है कि आपके अध्यक्ष ने कुछ ऐसी बात लिखी है कि पूरा बिहार आज उसी पर नहीं, डिबेट कर रहा है। देखिए मैं एक बात लेकिन और मैं आपके बता दूं आपके आपको, आपकी एक बात है, हम्म। अगर आज भी उनके लेखनी पर अमल करते हुए एनडीए इनको स्टेप डाउन करे और उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम फेस कर दे, तो वो थोड़ी युवा हैं, चलिए। हमारा मुकाबला रोचक होगा। VIP जीतेंगे और- हम, हाँ। जीतेगा महागठबंधन, महागठबंधन लेकिन जीतेगी। मुकाबला रोचक होगा। चलिए। नीतीश कुमार जी से उनका देखिए कहने क्यों में- नीतीश कुमार से आप लोग नहीं जीत पाएंगे? नीतीश कुमार तो थम्पिंग मेजोरिटी जीतेंगे। हाँ। नीतीश कुमार से थम्पिंग मेजोरिटी एक तरफा होगा। अगर उपेंद्र जीत के कुमार दावा को ठीक, लेकर ठीक, ठीक, इस अब- तरह लेकिन का इस डिबेट की चुनाव उपलब्धि रोचक ये है हाँ। आलोक जी, इस डिबेट की उपलब्धि ये है हाँ। कि महागठबंधन की तरह हमारे पास ऐसी समस्या नहीं है कि जिस पार्टी के साथ ये आजकल हैं, महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी इस प्रदेश में है, उसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एम्बुलेंस में घुमाना पड़ रहा है। उसको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मिल पा रहा, और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो सजा याफ्ता है, जमानत पर है, और उसको अपनी पार्टी में कोई एक आदमी नहीं मिल पा रहा है। उनको और सुझाव वैसे दीजिए, उनको सुझाव दीजिए, हट जाने के लिए। नहीं, मैंने तो जब कहा सुझाव है। बांट रहे हैं नहीं, आप, नहीं, तो उनको भी सुझाव दीजिए। उनको तो बहुत पहले कहा लगे है हाथ। उनको, लेकिन उनसे कोई उनको भी उम्मीद नहीं सुझाव है। दीजिए, सुझाव 25 दीजिए। साल से जो जब आदमी बिना मांगे आरोप से सुझाव घिरा हो देना और है। पार्टी पर काबिज हो, जब बिना उससे मांगे कोई सुझाव कोई देना उम्मीद है। नहीं है। ठीक है, उससे आपको कोई लगता है उम्मीद कि नहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर आप चुनाव जीत के आ जाएंगे पूरा है। बिहार में? निश्चित रूप से, एनडीए जीत जाएगी। निश्चित रूप से जीत कर आएगी। निश्चित CM रूप फेस से इसमें कौन कहीं से होगा? कोई CM कंफ्यूजन फेस कौन सीएम फेस कौन होगा? सीएम फेस नीतीश कुमार जी हैं। आगे भी रहेंगे बिल्कुल हैं। मतलब आपको प्रवक्ता से हटा प्रवक्ता- देंगे। नहीं, कौन? नहीं, अरे मेरे नेता ने स्पष्ट, यही तो मैंने कहा कि आप मेरे नेता को सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं नहीं, ठीक है, रहे। आप इनके नेता को नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं, सुन के भी सब समझ जा रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे इतनी नेता ने बेहतरीन लिखने आलोक की है आलोक जी, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे और नई सरकार भी उनके ठीक है, नेतृत्व में चलिए बनेगी। चलिए 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 माता पार्टी से हट कहाँ जाएंगे? छोड़िए छोड़िए ना भाई। पार्टी तो उनकी है। माँ सरस्वती की असीम कृपा उपेंद्र कुशवाहा पर बनी रहे। जो उन्होंने लिखा है पूरा बिहार समझ रहा है, लेकिन एक दूसरे को समझा नहीं सकते हैं किसी भी शब्द का इस्तेमाल करके। चलिए उन पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे, वो भी खूब तरक्की कर रहे हैं। मतलब बड़े नेता तो वो हैं, तो सरस्वती के पुत्र हैं ही, वो शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। शिक्षकों की बात करते हैं, 5 तारीख को पटना में महारैली होनी है, 5 सितंबर को, ये बात की भी घोषणा हो चुकी है। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।